उनका प्रतिमा लगाने का काम 4 फरवरी को किया था और भारत सरकार से मांग भी करता हूं कि सम्राट अशोक का प्रतिमा लगाया जाए, विश्व पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। जैसे सम्राट अशोक अखंड भारत के राजा थे, उसी तरह से विश्व पर्यटक रूप के स्थल में उसको विकसित किया जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तमाम समुदायों के लोग अपने हक और अधिकार के लिए अब सड़कों पर उतर रहे हैं। वैसे ही एक समाज के नेता हैं सुभाष डांगी जी, फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। हालांकि इनसे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है। ये अपने समाज के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आज यहाँ पर सम्राट अशोक जी की जयंती मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। हजारों हजार लोगों के साथ सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई जा रही है। क्या कहेंगे सुभाष डांगी जी? पहले बहुत स्वागत है। भारतीय लोक चेतना मोर्चा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर? आज सम्राट अशोक जी का 2369वीं जन्मदिन हम लोग मनाने के लिए गौतम बुद्ध विहार में हम लोग आए हैं और उनका जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, बहुत खुशी के साथ। बहुत युवाओं लोगों में बहुत माने खुशी है, खुशी का माहौल देखा जा रहा है। उसी के साथ हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे बिहार के कोने कोने से हम लोग देख रहे हैं कि लोग आए हैं, भीड़ लगातार लगी हुई है। पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। जैसे हम लोग 2024 में सम्राट अशोक का प्रतिमा, सम्राट अशोक का जन्मस्थली जगह पटना के पाटलिपुत्र कुम्हरार में उनका जन्मस्थली जगह है, वहाँ पे हम लोग उनका प्रतिमा लगाने का काम 4 फरवरी को किया था और भारत सरकार से मांग भी करता हूँ कि सम्राट अशोक का प्रतिमा लगाया जाए और उसको विश्व पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। बड़ी डिमांड कर रहे हैं। देखिए, सम्राट अशोक की प्रतिमा लगाया जाए और विश्व पर्यटक स्थल के रूप में। जैसे सम्राट अशोक अखंड भारत के राजा थे, उसी तरह से विश्व पर्यटक रूप के स्थल में उसको विकसित किया जाए। विश्व पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। देश विदेश के लोग वहां पे आएंगे और हम लोग के जनरेशन जो आने वाला है वो लोग भी जाने हैं कि देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, देख रहे हैं, तब लोग उसके विषय में जानकारी लेंगे, उनके विषय में लोगों को जानकारी होगी, तब जा करके अपने जनरेशन के बारे में जाने हैं कि हमारे भी पूर्वज लोग ऐसे थे। और क्या कुछ डिमांड लेकर आप लोग उतरे हैं सुभाष डांगी जी? क्या आपके समाज की डिमांड है? समाज का डिमांड है, अभी हम लोग के समाज का मान सम्मान अभी किसी भी राजनीतिक दल में जिस अनुसार से जनसंख्या है उस अनुसार से हम लोग का समाज के मान सम्मान नहीं मिल रही है। अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो सिद्धांत है, जो उनका 90% का जो लड़ाई था, उस लड़ाई के चलते उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दे दी। उसी के लिए हम लोग 90% लड़ाई के लिए, जगदेव बाबू के 90% का जो लड़ाई था, उसी लड़ाई को, उसी में भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। उतना भागीदारी लोगों को नहीं मिल रहा है तो लोग सड़क पे उतर रहे हैं, लोग इधर उधर कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। आप भी उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं भी उसके लिए आज से नहीं, हम लोग भारतीय लोक चेतना पार्टी जब से स्थापित हुई है उसी समय से अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ रही है कि 90% लोगों को भागीदारी राजनीतिक में मिले, किसी भी क्षेत्र में 90% लोगों को। अमर शहीद जगदेव बाबू के विचारों को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इस बार चुनाव लड़ने का प्लान है? क्या किसी पार्टी से गठबंधन भी है आपका? क्या कुछ है? अभी तो हम लोग गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी कम से कम 100 सीट पे, बिहार के 100 सीट पे हम लोग चुनाव का तैयारी कर चुके हैं, कैंडिडेट भी तैयारी कर लिए हैं। कोई अपने सामाजिक दृष्टिकोण से भी क्या चयन किया है इन सीटों का? कोयरी कुशवाहा बहुल क्षेत्रों का? हाँ, जो भी कोयरी दांगी लोगों का जो सीट है, जो दलित पिछड़े लोगों का जो सीट है, उस सीट पे हम लोग टारगेट किए हुए हैं। वहाँ से चुनाव अपने भारतीय लोक चेतना पार्टी से मैं लड़वाने का काम करूँगा। वक्फ वाले मामले को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है, इस्तीफे पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं, कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जैसे आज एनडीए में मुस्लिमों के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, उनके लिए बहुत गलत हुआ है। और देखा जाए कि एनडीए
सिर्फ सवर्णों की पार्टी रह गई है, केवल सवर्णों की पार्टी हो गई है। सिर्फ सवर्णों की पार्टी रह गई है। हाँ। सवर्णों का काम वहाँ पे हो रहा है। हाँ, और नेता भी सवर्णी है। नेताजी भी स्वर्ण है। हाँ। और उनके जो भी सांसद लोग हैं, विधायक लोग हैं, वो लोग भी स्वर्ण ही हैं। हाँ। और उन लोगों का ज़्यादा काम हो रहा है। जो 90% लोगों का काम नहीं हो रहा है, इसीलिए वहाँ से लोग बाहर आ रहे हैं। मतलब वक्फ बिल के आप लोग साथ में नहीं हैं? वक्फ बिल का हम लोग समर्थन नहीं, विरोध करता हूँ। विरोध करते हैं। विरोध कर रहा हूँ। तो जो लोग वहाँ से पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं, क्या आप अपनी पार्टी में उनका स्वागत करेंगे? हमारे पार्टी में जो लोग वहाँ से पार्टी छोड़ कर के आ रहे हैं, हमारे पार्टी में आएंगे तो उनका स्वागत रहेगा। उनके लिए हम लोग स्वागत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, तो देखा आपने, ये थे सुभाष दांगी। हक और अधिकार की लड़ाई अपने समाज के लिए तो लड़ेंगे ही, अपने समाज के आरक्षण के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे दलों से भी कोई अपने हक और अधिकार के लिए छोड़ता है, जनता दल यूनाइटेड में तमाम अक़लियत समाज के लोग छोड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत कहीं ना कहीं सुभाष दांगी ने कर दिया। अब देखना होगा इसके राजनीतिक मायने क्या निकलते हैं। वैसे 100 सीटों पर लड़ाई लड़ने का मान कर चुके हैं, ठान चुके हैं सुभाष दांगी। अब देखना होगा ये कौन से 100 सीट होंगे जहां एनडीए को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।